क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 राइट सॉल्व करते हैं गाइस। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कोट इनवर्स अंडर रूट 3। सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कोट इनवर्स रूट 3 इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो कि हम क्वेश्चन करते करते साथ में जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि सर अगर अगर मैं कह रहा हूँ कोट इनवर्स एक्स या फिर मैं कह रहा हूँ कोट एक्स होल इनवर्स, राइट। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे किसी का घर पे निकनेम होता है तो बंदा एक है लेकिन नेम दो हैं, वैसे ही इनको लिखने के मेथड दो हैं बट फंक्शन एक ही है, राइट। कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। अभी हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट y जो है वो इक्वल टू है कोट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, राइट, स्क्वायर रूट। इसके इक्वल ये y है, हमने अज्यूम किया। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ द साइड्स वी विल मल्टीप्लाई क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ ज़रा। पहले प्रीवियस क्वेश्चंस तुमने किए हैं, मल्टीप्लाई विथ कोट, राइट, मल्टीप्लाई विथ कोट बोथ द साइड्स, ठीक है, बोथ द साइड्स, राइट। कोट से मल्टीप्लाई करना है बोथ द साइड्स को। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, कोट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 3 देन ब्रैकेट क्लोज, राइट। यहाँ हमने सबसे पहले अभी इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं। बच्चों इसमें डाउट नहीं रखना है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ये जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, राइट। फिलहाल तो ये देखो सॉल्यूशन को स्टार्ट कैसे करना है, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को भी मिलेंगी, नई नई चीज़ें। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते जाएंगे। हैव पेशेंस, राइट। ये हमने किया कि सबसे पहले कि सर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कंफ्यूजन अब नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे सर आपने कोट से ही मल्टीप्लाई क्यों किया सर यहाँ पे। सर यहाँ पे 10 से भी कर सकते थे, सेक से भी कर सकते थे। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों, मैंने कहा मेरे पास कोई वेरिएबल ए है और ए वेरिएबल का इन्वर्स क्या होगा, व्हाट इज इन्वर्स ऑफ ए बताओ ज़रा। वेरी गुड, 1/a। ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये कोट को कोट इन्वर्स से कैंसिल आउट करवाने के लिए कोट से मल्टीप्लाई किया। क्लियर, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है, कोट इन्वर्स। ये मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा सर कोट y इज इक्वल टू रूट 3, राइट। ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे बच्चों कि सर ये चलो कोट y की वैल्यू रूट 3 आई, तो सर ये रूट 3 कोट कहाँ पे होता है। इसके लिए तुम्हें एक टेबल पता होनी चाहिए जिसमें सबकी वैल्यूज गिवन है, जो कि अब तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट, लार्जर साइज में क्या अच्छे से दिखेगा। इसमें ज़रा ढूंढ के बताओ मुझे कोट कहाँ पे। वेरी गुड, 4th नंबर पे देखो, 4th नंबर पे कोट छिटा है, राइट। हमें वैल्यू चाहिए रूट 3, दैट मीन्स कोट रूट 3 यहाँ पे। इसको भी मैं सर्कल कर देता हूँ, दिख रहा है कोट रूट 3 यहाँ पे। ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे कोट कितना होता है, रूट 3, राइट। कोट की वैल्यू रूट 3 मिली, दैट मीन्स y को 30 डिग्री रखेंगे तभी ना मिलेगा। यहाँ से आंसर क्या मिलेगा सर, y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, राइट। ये तो हो गया 30 डिग्री। अब हम देखेंगे इसको रेडियन फॉर्मेट में कैसे लिखना है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ, 180 डिग्री रेडियन में पाई के इक्वल होता है। अब मुझे इसको 30 डिग्री करना है, दैट मीन्स 6 से डिवाइड करूँगा, 6 3 18। ये 30 डिग्री, दैट मीन्स ये भी इधर 6 से डिवाइड होगा, ये बन जाएगा पाई बाई 6। दैट मीन्स
सर इसको रेडियन में लिखेंगे 30 डिग्री को π/6। वेरी गुड, क्लियर। सो इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब जो बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो प्ले करेगा कौन? प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। अब हमें जानना जरूरी है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। सो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये स्क्रीन देखो अपना, जैसे ही इसको पढ़ो, इसकी डेफिनेशन को क्या लिखा है पढ़ो कि सर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो कि हमें गिवन है, उसकी जो रेंज है ना सर, वो रेंज उसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए, पीबी से, राइट। प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए। सो अब डाउट आ रहा होगा कि सर रेंज क्या है, देन सर प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और सुनिए ज़रा। मैं कह रहा हूँ ये हमें फंक्शन गिवन है, आ जाओ जो क्वेश्चन है उस पर आ जाओ फटाफट। कोट इनवर्स √3, राइट। सो ये √3 क्या है? ये √3 बच्चों तुम्हारा है इनपुट। दैट मीन्स तुम कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। ये इनपुट डाला तभी तो मुझे π/6 आउटपुट मिला, राइट। सो ये इनपुट को हम मैथ्स में कहते हैं डोमेन, राइट। और जो आंसर हमारा आएगा, देखो फाइनल आंसर, इधर आ जाओ। फाइनल आंसर जो आया वो आउटपुट है, दैट मीन्स दिस इज योर रेंज। दैट मीन्स सर √3 हमने उस फंक्शन में रखा, वो तो हमारा डोमेन हो गया। जो आंसर आया π/6 सर, वो हमारा रेंज हो गया। अब हमें क्या देखना है कि सर जो आंसर जो आया ना, डेफिनेशन देखो प्रिंसिपल वैल्यू की, जो आंसर आया है रेंज, उस आंसर का जो रेंज आया वो प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए। तो सर इसको कैसे चेक करेंगे? चलो इसको भी एक टेबल के थ्रू समझेंगे, वो भी तुम्हें याद रखनी है, राइट। सो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आसानी रहे वो टेबल को लाने में, राइट। सो ये मैंने हटा दिया है। अब वो टेबल को ड्रैग करते हैं, दिस इज योर टेबल, राइट। सो टेबल को देखो और बताओ मुझे कोड कहाँ पे, बताओ फास्ट। वेरी गुड, जल्दी देखो, नीचे देखो, नीचे से फर्स्ट, दिस इज योर कोड। ये क्या है? रियल नंबर। और ये क्या है? 0 से पाई, दैट मीन्स 0 से 180 डिग्री। अच्छा, रियल नंबर दैट मीन्स डोमेन, राइट। सो जो √3 आ रहा था वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये तो डोमेन में से आ रहा है। सो इसकी रेंज क्या आ गई? 0 से पाई, 0 से पाई ओपन इंटरवल, दैट मीन्स 0 से 180 डिग्री के बिटवीन इसका आंसर आएगा, तो वो प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, राइट। सो ये इसका टेबुलर मेथड है जिसमें हमें ये याद रखना है। सो अभी मैंने बोला ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, इसमें क्या डिफरेंसेस है? क्लोज वो होता है जो बच्चों ये दोनों वैल्यू क्लोज इंटरवल में, दैट मीन्स मैंने काफ़ी टाइम बताया, फिर बता रहा हूँ, दरवाजे बंद है तो दोनों इंक्लूड होंगे। दरवाजे खुले हैं ओपन इंटरवल, दैट मीन्स इधर से ये भाग जाएगा लेफ्ट से, ये राइट से भाग जाएगा, राइट। सो ओपन इंटरवल में ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी, क्लियर। सो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। सो ये डोमेन और रेंज, रेंज तुम्हें याद रखना है 0 से पाई ओपन इंटरवल कोड का, क्लियर। सो इसको कैसे यूज करेंगे वो देखना है अभी, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? जो तुम्हारा रेंज का आंसर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए, राइट। प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए। सो मेरा रेंज का आंसर क्या आया? π/6। तो तुम्हें ये चेक करना है बच्चों, क्या ये जो तुम्हारा π/6 आंसर है, इज इट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 0 से पाई? यस, बिकॉज 0 से 180 के बीच में कहीं ना कहीं तो 30 डिग्री आएगा ना। सो ये इससे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज अवर फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू π/6, क्लियर। सो अभी तक हमने क्या किया, मैं समराइज करवा देता हूँ तुम्हें कि सर सबसे पहले हमने इसको अज्यूम किया, अज्यूम करने के बाद दोनों साइड कोड से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया वो मैंने तुम्हें बताया ताकि एलिमिनेट हो जाए। फिर y, कोट y की वैल्यू आई, वहाँ से हमें y की डिग्री पता चला, डिग्री को हमने फिर प्रिंसिपल वैल्यू चेक करने के लिए देखा कि वो उसकी जो रेंज जो आ रही है, दैट मीन्स जो डिग्री आ रही है वो रेंज क्या उसके प्रिंसिपल ब्रांच या उसका जो रेंज है फंक्शन का उससे बिलोंग करता है या नहीं। तो फिर चेक किया तो कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। थैंक यू।